Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about a very important concept of political science and sociology, that is power. In this video, I will cover its meaning, definition, types or sources and also important characteristics of power in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about what is the meaning of power. So, power is the ability of a person or group of person to influence or control the action, belief or behaviors of another person और group. सो सिंपल लैंग्वेज में ये हम कह सकते हैं कि पावर क्या है. पावर किसी पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन की एबिलिटी होती है किसी दूसरे पर्सन के या फिर किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन के एक्शन, बिलीफ और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल करने का. Even if the second person or group would prefer not to be influenced or controlled. Even ऐसा भी होता है कि जो दूसरा ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, जो दूसरा पर्सन होता है, वो प्रिफर करता है कि उस पर्सन की इस एबिलिटी से इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ना हो, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो सेकेंड पर्सन की बिहेवियर, बिलीफ और एक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. सो इन सिंपल वर्ड्स, पावर मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर. Example, when a government makes a law and people follow it, दैट इज़ द गवर्नमेंट्स पावर. जब गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो लोगों को, पीपल को, सिटीजन्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट्स पावर के अंतर्गत लॉ बनाती है. सो गवर्नमेंट के पास पावर है, एबिलिटी है पीपल्स के, ग्रुप ऑफ पीपल्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने का. पावर कैन बी यूज टू ब्रिंग चेंज, मेंटेन कंट्रोल एंड गाइड अदर्स. पावर का यूज जो है सोसाइटी में या फिर किसी कंट्री में चेंज लाने के लिए, कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए और किसी दूसरे पर्सन को गाइड करने के लिए किया जा सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफिनीशंस ऑफ पावर. According to Robert Dahl, power is the ability of A to get B to do something that B would not otherwise do. रॉबर्ट डेल डिफाइन करते हैं कि पावर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू कोई पर्सन ए दूसरे पर्सन बी को अबाइड कर सकता है, बाउंड कर सकता है कोई ऐसा काम करने के लिए जो कि बी नहीं करता यदि ए के पास वो एबिलिटी नहीं होती. सो पावर क्या है? एक एबिलिटी है दूसरे पर्सन के बिहेवियर को रेगुलेट, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस करने का. According to Max Weber, the power is the ability to control the behavior of other even in the absence of their consent. Means power एक ऐसी ability है, एक ऐसा पावर है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू कोई पर्सन जो है, जिसके पास पावर होती है, दूसरे पर्सन के बिहेवियर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है बिना उस पर्सन के कंसेंट के. यदि उस पर्सन का के कंसेंट का अब्सेंस हो, यानी कि उस पर्सन के विल के अगेंस्ट जो है कोई पर्सन उस सेकेंड पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है इस एबिलिटी के थ्रू, जिसे पावर कहते हैं. So, in essence, most definition revolve around the idea of influence, control, or the ability to achieve desired outcomes, especially in the face of resistance. Means सारे डिफिनीशंस में लगभग यही बात कही गई है. सारे डिफिनीशन इसी तीन वर्ड्स के पीछे जो है रिवॉल्व हो रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं कि पावर क्या है? एक एबिलिटी है किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर, एक्शन एंड बिलीफ को इन्फ्लुएंस करने का, कंट्रोल करने का और अपने डिज़ायर्ड आउटकम को, और जो जिस पर्सन के पास पावर है वो अपनी इच्छा को फुलफिल करने के लिए अपनी इस एबिलिटी का यूज़ करके दूसरे पर्सन के बिहेवियर, एक्शन एंड बिलीफ को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है, स्पेशली इन द फेस ऑफ रेसिस्टेंस. भले ही उस पर्सन के द्वारा उस पावर का विरोध किया जाए, रेसिस्टेंस किया जाए, उस पर्सन के विल के अगेंस्ट हो, कंसेंट के अगेंस्ट हो, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो सेकेंड पर्सन की बिहेवियर, एक्शन और बिलीफ को रेगुलेट कर सकता है. सोसाइटी में कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिसके पास पावर होती है, एबिलिटी होती है दूसरे के बिलीफ, बिहेवियर को रेगुलेट करने का. लाइक यदि लीडर देख लें तो लीडर के पास भी ऐसा पावर है. कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो अपने वो प्रॉपर्टी के नाते वो पावरफुल है, जिस कारण सोसाइटी में
किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में ऐसे कई सारे सिटीजन होते हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में पावरफुल हैं, जो कि दूसरे पर्सन के बिहेवियर, एक्शन एंड बिलीफ को रेगुलेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स और सोर्सेज ऑफ पावर। मीन्स पावर के क्या सोर्सेज हैं ये देखते हैं। मेनली जो सोर्स होते हैं पावर के, उसी के अकॉर्डिंग उसका टाइप जो है डिफाइन किया गया होता है। मीन्स जो सोर्सेज होते हैं उसी के बिहाफ पे पावर के टाइप्स होते हैं, उसका नेचर जो है वैसा ही होता है, सोर्सेज के अकॉर्डिंग ही होता है, जिस कारण जो पावर है उसका टाइप्स और सोर्सेज लगभग सिमिलर है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पावर्स के क्या टाइप्स हैं और क्या सोर्सेज हैं। तो पहला है कोअर्सिव पावर। दिस पावर इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पनिश, थ्रेटन और इम्पोज नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। जो कोअर्सिव पावर है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो सोर्स हैं, जो कंडीशन जरूरी है, वो है एबिलिटी टू पनिश, थ्रेटन और इम्पोज नेगेटिव कंसिक्वेंस। मीन्स जिस पर्सन के पास ये एबिलिटी होती है किसी पर्सन को पनिश करने का, थ्रेटन करने का, उस पर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को इम्पोज करने का, वो कोअर्सिव पावर को उसके पास कोअर्सिव पावर होती है, कोअर्सिव पावर वो होल्ड करके रखता है। इट यूजेज फियर टू कंपेल ओबेडियंस। एग्जाम्पल, अ गवर्नमेंट इम्पोजिंग फाइन्स फॉर ब्रेकिंग लॉ। इस कोअर्सिव पावर का यूज़ जो है किसी भी पर्सन को किसी ड्यूटी को मानने के लिए बाउंड किया कराया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो सिटीजन्स को पनिश कर सकती है, उस पर फाइन इम्पोज कर सकती है, जिस कारण गवर्नमेंट जो है जो भी पर्सन लॉ को ब्रेक करता है उस पे फाइन को इम्पोज करती है, जिस कारण गवर्नमेंट के पास क्या है, कोअर्सिव पावर है, जो कि एक टाइप है और एक सोर्स भी है पावर का, कि ऐसी एबिलिटी जिस पर्सन के पास होती है कि वो सेकेंड पर्सन को पनिश, थ्रेटन और उस पर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को इम्पोज कर सकता है, तो उसके पास कोअर्सिव पावर होती है। अगला है रिवॉर्ड पावर। दिस टाइप ऑफ पावर कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू गिव समथिंग डिजायरेबल और ऑफर पॉजिटिव बेनिफिट। जिस पर्सन के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी पर्सन को डिजायरेबल एंड पॉजिटिव बेनिफिट ऑफर कर सकता है, उसके पास रिवॉर्ड पावर होता है। लाइक एन एम्प्लॉयर ऑफरिंग अ बोनस। एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को बोनस ऑफर करता है, सो उसके पास रिवॉर्ड पावर है, उसके पास ऐसी एबिलिटी है। इस एबिलिटी के थ्रू जो है वो अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगला है लेजिटिमेट पावर या फिर अथॉरिटी। This is power that is recognized and accepted as rightful or justified by those who are subjected to it. Means लेजिटिमेट पावर वो पावर होती है जिसे जिस पर्सन पे वो पावर जिस पर्सन को वो पावर इन्फ्लुएंस करती है, कंट्रोल करती है, उस पर्सन के द्वारा ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि वो पावर जो है राइट है, जस्टिफाइड है, उस पर्सन के द्वारा उस पावर को एक्सेप्ट किया जाता है। इट कम्स फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, टाइटल और एक्सेप्टेड रूल्स। ये पावर जो है किसी फॉर्मल पोजीशन, टाइटल और किसी एक्सेप्टेड रूल्स के थ्रू आता है। एग्जाम्पल, अ प्रेसिडेंट्स पावर ड्यू टू देयर इलेक्टेड ऑफिस। एक प्रेसिडेंट के पास पावर होती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, उस ऑफिस के रूप में, उस पोस्ट के लिए चुना गया है। लाइक पुलिस भी क्या है, पुलिस के पास भी लेजिटिमेट पावर होती है, उसके पास ये पावर है, अथॉरिटी है कि वो जो भी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वो कुछ हद तक कानून को तोड़ सकता है। मीन्स पीपल्स को रेगुलेट कर सकता है, सिटीजन्स को रेगुलेट कर सकता है, और जो भी चीज़ें हैं लाइक किसी की जांच पड़ताल कर सकता है, और जो जो भी पावर है किसी पर्सन के राइट को इंटरफेयर करने का, किसी पर्सन के राइट में, वो लेजिटिमेट पावर होती है, उसके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है उस पावर को एक्सरसाइज करने का, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। सो ऐसे पावर जो कि किसी फॉर्मल पोजीशन, टाइटल और एक्सेप्टेड रूल्स के थ्रू आते हैं वो होते हैं लेजिटिमेट पावर, जिसे ही अथॉरिटी कहते हैं। सो पावर और अथॉरिटी के बीच ये मेन डिफरेंस है कि जो पावर है वो लीगल और इलीगल दोनों हो सकता है, लेकिन जो अथॉरिटी है वो हमेशा जो है लेजिटिमेट होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, वो किसी एक्सेप्टेड रूल्स के, किसी फॉर्मल पोजीशन और टाइटल के थ्रू ही आने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला एक्सपर्ट पावर। सो दैट पावर derive from specialized knowledge, skills or expertise that other values and needs.
एक्सपर्ट पावर वो पावर होती है जो कि किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज के थ्रू आती है, और जो अदर इंडिविजुअल होते हैं, अदर सिटीजन होते हैं, वो उस पावर को, इस स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज को वैल्यू करते हैं, और उन्हें उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज की नीड होती है, ज़रूरत होती है, जिस कारण जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस एक्सपर्ट पावर से इन्फ्लुएंस होते हैं, कंट्रोल होते हैं। लाइक अ डॉक्टर एडवाइस ऑन हेल्थ, एक डॉक्टर जो होता है उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है, जिसके थ्रू जो है वो किसी पर्सन को हेल्थ इशू से रिलेटेड जो मैटर है उस पर एडवाइस देता है, और जो पर्सन होता है वो उसके एडवाइस से इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है। सो डॉक्टर के पास ये जो पावर है वो है एक्सपर्ट पावर, जो उसकी जो इसका जो सोर्स है वो है उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगला है रिफरेंट पावर, मीन्स करिश्मा। दिस पावर कम्स फ्रॉम पर्सनल चार्म, करिश्मा, एडमायरेशन और डिजायर ऑफ अदर्स टू आइडेंटिफाई विथ द पावरफुल पर्सन। मीन्स जो रिफरेंट पावर है वो पावर किसी व्यक्ति के, जो उसकी पर्सनल आकर्षण होती है, उसका चार्म होता है, उसके पास ऐसा अदर पीपल की तरह माना जाता है कि उसके पास ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जिसके थ्रू वो उन पर्सन के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके पास ऐसी एडमायरेशन है जिसके थ्रू जो अदर पर्सन होते हैं वो उसको एक आइडेंटिफाई करते हैं एक पावरफुल पर्सन के रूप में, जिस कारण वो उस पर्सन से इन्फ्लुएंस होते हैं, कंट्रोल होते हैं। पीपल ओबे बिकॉज दे लाइक और रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल। पीपल इन पर्सन के, जिस पर्सन के पास रेफरेंट पावर होता है, उस पर्सन को ओबे करते हैं, उसकी आगे का पालन करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं उस पर्सन को एक पावरफुल पर्सन, और उस पर्सन को पसंद करते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं, और उसके जो भी ऑर्डर होते हैं उसको फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। लाइक कोई लीडर है, लीडर के पास ऐसा लोगों के द्वारा माना जाता है कि उसके पास पावरफुल पर्सन है, उसके पास शक्तियाँ हैं, जिस कारण जो पर्सन होते हैं वो अपने लीडर को रेस्पेक्ट देते हैं, पसंद करते हैं, और उसके ऑर्डर को मानते हैं। अगला है इसके अलावा एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है रिलीजियस पर्सन। कोई बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है, तो वो अपने करिश्मे के थ्रू, अपने पर्सनल चार्म के थ्रू जो होता है, वो दूसरे पर्सन के जो भी बिहेवियर है, एक्शन है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, और जो अदर पर्सन है उसे अदर पर्सन उस पर्सन को पावरफुल पर्सन मानते हैं, और उसका रेस्पेक्ट करते हैं, और उसको पसंद करते हैं, उसके आगे का पालन करते हैं। अगला है इंफॉर्मेशनल पावर, power that comes from possessing or controlling access to important or valuable information. इंफॉर्मेशनल पावर वो पावर होती है जिस पर्सन के पास एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिस पर्सन के पास हो, वो उस इंफॉर्मेशन को पोजेस करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, उस पर्सन के पास एक्सेस है उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का, तो उस पर्सन के पास इंफॉर्मेशनल पावर है। इस पावर का जो सोर्स है वो है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल है इसका, अ जर्नलिस्ट हु कवर्स स्कैंडल। एक जर्नलिस्ट जो कि किसी स्कैंडल को अनकवर करता है, जिसके पास, उसी जर्नलिस्ट के पास वो पावर है, वो पोजीशन है, वो कंट्रोल है, वो एक्सेस है उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल करने का, तो उस पर्सन के पास, उस जर्नलिस्ट के पास इंफॉर्मेशनल पावर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट टाइप्स और सोर्सेज ऑफ पावर। तो पहला है पॉलिटिकल पावर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द स्टेट, गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पब्लिक पॉलिसी। जिस पर्सन के पास ऐसी एबिलिटी होती है स्टेट को कंट्रोल करने का, स्टेट को इन्फ्लुएंस करने का, गवर्नमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का, पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का, उस पर्सन के पास पॉलिटिकल पावर होती है। अगला है इकोनॉमिक पावर, द एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, वेल्थ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जिस पर्सन के पास ऐसी एबिलिटी होती है रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने का, वेल्थ पे कंट्रोल करने का, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल करने का, उस पर्सन के पास इकोनॉमिक पावर होती है। दोज विथ मोर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैन ऑफन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल आउटकम्स। यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि जिस पर्सन के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक पावर ज़्यादा होती है, वो पॉलिटिकल आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अगला है मिलिट्री पावर, द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशंस आर्म्ड फोर्सेस, देयर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड रेडीनेस फॉर कन्फ्लिक्ट। ये भी एक पावर है, एक सोर्स ऑफ पावर है कि जिस कंट्री, जिस नेशन के पास
एक स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस है, एक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी वाली, टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण आर्म्ड फोर्स है और हमेशा जो है कन्फ्लिक्ट के लिए रेडी रहती है, एक प्रिपेयर्ड आर्म्ड फोर्स है, तो उस पर्सन के पास मिलिट्री पावर होती है। सो एक स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्स भी क्या है, सोर्स ऑफ पावर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पावर। तो पहला है रिलेशनल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर है पावर का, कि जो पावर है वो रिलेशनल है, उसका नेचर रिलेशनल है। पावर एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशनशिप। पावर जो है सोसाइटी में किसी रिलेशनशिप के बीच ही एग्जिस्ट करता है। इट नीड्स एटलीस्ट टू पार्टीज, वन हु होल्ड्स पावर एंड वन हु इज इन्फ्लुएंस्ड। पावर के लिए ज़रूरी है कि टू पार्टीज़ का होना, जिसके बीच रिलेशन होना, और जिसमें से एक पर्सन के पास पावर हो जो कि दूसरे पर्सन के बिहेवियर, एक्शन और बिलीफ को इन्फ्लुएंस करे, कंट्रोल करे। सो पावर का जो नेचर है वो है रिलेशनल, जो कि किसी रिलेशनशिप में ही एग्जिस्ट करता है। अगला है सिचुएशनल एंड कॉन्स्ट्रक्चुअल। The amount and type of power can vary greatly depending on the specific situation, issue और context. जो पावर का अमाउंट है और जो पावर का टाइप है वो सिचुएशन, इशू और कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा वैरी करता है, चेंज होता रहता है। मीन्स किसी व्यक्ति का पावर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अलग होगा, जबकि उसी व्यक्ति का जो पावर है, एबिलिटी है, वो किसी अदर पर्सन के लिए अलग होगा, किसी अदर कंडीशन में, किसी अदर सिचुएशन में अलग होगा। सो जो पावर है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक सिचुएशन, इशू और कॉन्टेक्स्ट में, जो कि सिचुएशन के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता रहता है। अ पर्सन पावरफुल इन वन एरिया माइट बी पावरलेस इन अनदर। एक पर्सन जो है किसी एक एरिया में पावरफुल हो सकता है, जबकि दूसरे एरिया में वो पावरलेस हो सकता है। सो जो पावर है वो सिचुएशनल और कॉन्टेक्चुअल है। अगला है डायनामिक, मीन्स चेंजेबल। पावर इज नॉट फिक्स्ड, इट कॉन्स्टेंटली शिफ्ट एंड चेंजेस। इट कैन बी गेन्ड, लॉस्ट, शेयर्ड और कॉन्टेस्टेड ओवर टाइम। जो पावर है वो फिक्स्ड नहीं है, वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। पावर को गेन किया जा सकता है, पावर लॉस हो सकता है, पावर को शेयर किया जा सकता है। पावर जो है निरंतर जो है कंटेस्टेड होता रहता है। मीन्स पावर चेंजेबल है, हमेशा चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगला है इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। Power can be intentionally exercised. Example, a leader issuing an order. However, power can also be exerted unintentionally through established norms and institutions. पावर जो है वो इंटेंशनल भी होता है, अनइंटेंशनल भी होता है। कोई एक स्पेसिफिक पर्सन जिसके पास पावर हो, एबिलिटी हो, दूसरे पर्सन के बिहेवियर को रेगुलेट करने का, इन्फ्लुएंस करने का, कंट्रोल करने का, तो वो पर्सन जो है इंटेंशनली उस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। लाइक अ लीडर के पास पावर होता है कि वो पीपल्स के बिहेवियर को रेगुलेट कर सके। सो लीडर जो है इंटेंशनली किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को इशू करके वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकता है। इसके अलावा जो पावर है वो अनइंटेंशनल भी हो सकता है, जो कि नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड हो। लाइक गवर्नमेंट जो है वो अपने नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन के कारण लोगों के बिहेवियर, एक्शन और बिलीफ को रेगुलेट करते हैं। सो पावर कैन बी इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। अगला है पावर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पावर जो है पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है, नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। एग्जाम्पल, टू क्रिएट लॉ दैट बेनिफिट सोसाइटी, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। जो पावर है उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट लॉ बनाती है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, और जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं उनको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अलावा और फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेज, एग्जाम्पल ऑपरेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड करप्शन। जो सोसाइटी में जिसके पास पावर होती है वो उस पावर का यूज़ जो है डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी कर सकता है, लाइक एक्सप्लॉइटेशन के लिए, करप्शन के लिए, ऑपरेट करने के लिए। सो पावर कैन बी यूज्ड बोथ मेथड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पावर का यूज़ जो है कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी हो सकता है। अगला है पावर ऑफन लिंक्ड टू अथॉरिटी बट डिस्टिंक्ट। पावर जो है अथॉरिटी के साथ लिंक करता है, लेकिन फिर भी ये अथॉरिटी से अलग है। कैसे अलग है ये देखते हैं। वाइल पावर एंड अथॉरिटी आर रिलेटेड। पावर और अथॉरिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। लगभग दोनों ही वर्ड का यूज जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में, समानार्थी के रूप में किया जाता है, लेकिन देयर आर नॉट सेम। बट पावर एंड अथॉरिटी आर नॉट सेम।
अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर। अथॉरिटी जो होता है लेजिटिमेट पावर होता है दैट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेड रूल्स, जो कि किसी सोसाइटी के एक्सेप्टेड रूल्स के थ्रू आता है। पावर कैन एग्जिस्ट विदाउट अथॉरिटी, एग्जाम्पल अ गैंग लीडर। पावर जो है वो अथॉरिटी के बिना भी एग्जिस्ट हो सकती है, मीन्स लेजिटिमेट पावर के बिना भी एग्जिस्ट हो सकती है, किसी सोसाइटी के एक्सेप्टेड रूल्स के बिना भी एग्जिस्ट हो सकती है। सो पावर कैन बी लीगल और इलीगल, इज बट अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर, मीन्स अथॉरिटी क्या है, लीगल पावर है। एंड अथॉरिटी इम्प्लाइज अ रिकोगनाइज राइट ऑफ पावर। अथॉरिटी क्या होती है, वो रिकोगनाइज राइट ऑफ पावर को होल्ड करके रखती है। सो जो अथॉरिटी होती है वो लेजिटिमेट पावर होती है, जबकि जो पावर होता है वो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों हो सकता है। अगला है यूनिवर्सल। पावर एग्जिस्ट इन एवरी ग्रुप और सोसाइटी, फैमिली, स्कूल, गवर्नमेंट, etc। जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है। दुनिया के हर एक सोसाइटी में, हर एक फैमिली में, हर एक स्कूल में, गवर्नमेंट में कोई ना कोई पर्सन होता है, कोई ना कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिसके पास कुछ स्पेसिफिक पावर होती है दूसरे पर्सन की बिलीफ, बिहेवियर और एक्शन को रेगुलेट करने का, इन्फ्लुएंस करने का, कंट्रोल करने का। सो जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अगला है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इन मॉडर्न सोसाइटी पावर ऑफन बिलोंग टू इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट्स एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। जो पावर है वो इस मॉडर्न सोसाइटी में सिर्फ इंडिविजुअल तक ही सीमित नहीं रह गया है। पावर जो है वो इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करने लगा है, मीन्स इंस्टीट्यूशन, ऐसी कई सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जिसके पास पावर है सोसाइटी के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने का। सो मॉडर्न सोसाइटी में जो पावर है वो सिर्फ इंडिविजुअल तक ही ना सीमित रह करके उसका नेचर इंस्टीट्यूशनल हो गया है, मीन्स पावर जो है इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन ऑफ द कॉन्सेप्ट। So, power is the ability to influence others, comes from various sources and has important characteristics that shape how it works in society. जो पावर होता है वो क्या है, एक एबिलिटी है दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करने का, कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का, जो कि कई सारे सोर्सेज से आता है और जिसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ये बताता है पावर को इस प्रकार से शेप करता है कि वो सोसाइटी में किस प्रकार से वर्क करेगा, पावर सोसाइटी में किस प्रकार से पर्सन फंक्शन करता है। So, power is not just ruling, it is also influencing, controlling, authority and leadership that influence other people. पावर सिर्फ एक रूलिंग नहीं है, एक शासन नहीं है, ये अदर पीपल के बिहेवियर, एक्शन और बिलीफ को रेगुलेट, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन गवर्नेंस, सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जो पावर है वो सोसाइटी में, किसी कंट्री में एक सेंट्रल रोल की भूमिका निभाती है, मीन्स एक केंद्रीय भूमिका निभाती है गवर्नेंस में, सोसाइटी में और ह्यूमन रिलेशनशिप्स में। पावर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.